नमस्कार, देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। आज देश के कई हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तस्वीरें सामने आई, मगर सबसे ज्यादा सुर्खियों में है कोलकाता में निकली रथ यात्रा। वजह यह कि इस रथ यात्रा में टीएमसी की सांसद नुसरत जहां शामिल हुई, जिन्हें लेकर कई मौलाना सवाल उठा रहे हैं। मगर सियासत की समझ रखने वालों को ज्यादा हैरानी रथ यात्रा में नुसरत के साथ सीएम ममता बनर्जी के शामिल होने से हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी की सियासत करवट लेने लगी है? क्या ममता सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की राह पर चल पड़ी हैं? सवाल और भी हैं जिन पर बहस करेंगे, मगर पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। ममता बनर्जी का नया अवतार। जय जगन्नाथ। कोलकाता में भगवान जगन्नाथ की जय जयकार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। राम पर रात जगन्नाथ लगाएंगे बेड़ा पार। अरसे बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ये रूप और अंदाज सामने आया। तस्वीरों में दीदी भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन दिखाई दे रही है। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और फिर भगवान जगन्नाथ के रथ पर सवार हुए। যে আশীর্বাদ মায়াপুরে রয়েছে সে মায়াপুরের স্থান। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में दीदी के साथ और एक चेहरा नजर आया। वो है टीएमसी की सांसद नुसरत जहां, जिन्हें इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। पहले से कट्टरपंथियों के निशाने पर रही नुसरत ने भी दीदी के साथ पहले मंदिर और फिर भगवान जगन्नाथ के रथ पर सवार होकर पूजा अर्चना और सवाल उठाने वालों को दो टूक जवाब दे डाला। मगर सवाल नुसरत से कहीं ज्यादा ममता बनर्जी के बदलते तेवरों को लेकर है, क्योंकि दीदी के ज्यादातर दर्शन तो मुस्लिम पर्व या त्योहारों पर ही होते हैं। कुछ दिन पहले वो ईद के मौके पर कोलकाता में सड़क पर आयोजित नमाज में शामिल हुई थी और उसके 4 दिन बाद उत्तर 24 परगना में जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोगों को चमड़ी उधेड़ देने की धमकी देती नजर आई। भाषा चित्त की खेती होती है। भाषा बताती है कि आखिर उसके संस्कार क्या हैं और वही उसके व्यक्तित्व का परिचय भी देती है। कद्र करना सीख लो, न जिंदगी दोबारा मिलती है, न इंसान सम्मान देना अच्छा लगता है। देश का सवाल, आखिर देश के सवाल में हम भी यही कोशिश करते हैं कि आने वाले तमाम पैनलिस्ट दर्शकों को अपनी राय दे सकें और देश में मचे बवाल पर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर चर्चा कर सकें। लेकिन तर्क, कुतर्क, वितर्क और अर्थ का अनर्थ जब होता है तो इस बात से ना तो इंडिया न्यूज सहमत है, ना ही मैं। महिलाओं का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता है और हमेशा से हमने किया है। इसी सवाल के साथ कि देश में आखिर कोलकाता में जय जगन्नाथ को लेकर ममता बनर्जी का जो रुख और जो करवट उन्होंने बदला है, उससे ये कहा जाए जय जगन्नाथ और राम से इनकार, इसी पर आज मचा है बवाल और उसी पर लेकर आया हूं मैं देश का सवाल। जी हां, हम बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आज मेरे साथ जो जुड़े हुए तमाम मेहमान हैं उनका आपसे परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं प्रोफेसर संजीव तिवारी, जो कि संघ समर्थक हैं और विश्लेषक भी। मेरे साथ सचिन भल्ला, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हैं। मेरे साथ चारू प्रज्ञा, जो कि तेज तर्रार बीजेपी की युवा प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुकी हैं। आने वाले समय में मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक तन्वी दास भी जुड़ेंगी और प्रोफेसर एसके दत्ता भी। लेकिन इससे पहले हम शुरू करें आज देश का सवाल। मैं एक बार फिर तमाम पैनलिस्ट और दर्शकों के सामने ये बता देना चाहता हूं कि सच जो मन में है वो बेहिचक बोले और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सकें। तो आइए शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल। चारू, आपके बहुसंख्यक वोट से ममता परेशान, बंगाल में जय जगन्नाथ। देखिए मनीष जी, ममता दीदी को भी अब समझ में आ गया है कि आप मेजॉरिटी को एक तरफा करके कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते। गए वो दिन जब अपीजमेंट पॉलिटिक्स चला चला के ममता दीदी की पार्टी जीतती आ रही थी। अब उनको आईना दिख गया है। वो जिस तरीके की बातें कर रही थी 19 के चुनाव से पहले, जनता ने उनको करारा जवाब दिया।
हम लोगों की सीट्स, हम लोगों की जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बंगाल में बढ़ता जा रहा है, उससे घबराकर पहले तो ममता दीदी बौखलाकर उन्होंने सब कुछ कोशिश कर ली। कभी उन्होंने चिल्लाया, कभी उन्होंने लोगों को धमकी दी, सड़क तक पे खड़े होकर लोगों को ये डरा रही थी वो कि तुम राम का नाम लोगे तो मैं तुमको जेल में डाल दूंगी। पर उन्हीं ममता दीदी को अब समझ में आ गया है कि जो जनरल सेंटिमेंट है लोगों का, उनसे एक तरफा चलकर ममता दीदी अपनी राजनीति नहीं चला सकती। सबका साथ जरूरी है, सबका साथ होगा तो ही सबका विकास होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है और जनता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस हद तक साथ है। ममता दीदी रोज नए नए ऐतरे वो अपना रही है, रोज नए नए ड्रामे करके देख रही है और देख रही है जो चल जाए। पर लेकिन जो गिरगिट रंग अपना रोज बदल देती है तो जनता को भी उस पर से भरोसा उठ जाता है। एक एक कर लेते हैं। बोलिए चारू, आप बोलिए। जी, तो मैं ये कह रही थी मनीष जी, धन्यवाद। गिरगिट की तरह ममता दीदी अपना रंग बदलती है। कभी मौलानाओं को वो स्टाइपेंड देना शुरू कर देती हैं, कभी वो रामनवमी की यात्रा निकलने से रोकने में सफल हो जाती हैं। पर लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट भी जाती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी रोकने की कोशिश करती है, ये सब चीजें चल नहीं पाती। तो अब उन्होंने ये देख रखा है कि जिस तरफ हवा बह रही है उस तरफ चल के देख लेते हैं। जैसा मैंने कहा, कभी वो राम का अपमान करती है, हमारे किसी भगवान का अपमान करती है, कभी वो सोचती है कि अपनी किसी मुस्लिम एमपी को ले जाकर जगन्नाथ जी की वो पूजा कर देंगी तो फिर वापस सबका सेंटिमेंट उनकी तरफ जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। जी, सचिन भल्ला, आप कुछ कह रहे थे। मेरा मानना यह है कि चारू जी अभी बोल रही थी कि ये अपने आप में एक डर का माहौल था जो ममता जी को था। मुझे लगता है ये एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार को डर का माहौल था। जो ये 8 साल जो ममता जी ने राज किया, उसके बाद ये साल 6 महीने में क्या हुआ? कभी आप राम के नाम से लड़ने के लिए आगे आ जाते हो, कभी आप अल्लाह के नाम से उनसे लड़ने आ जाते हो। आज वो जगन्नाथपुरी जा रही हैं तो उस पर टेंशन होगी आपको। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आपको डर ममता जी और केजरीवाल सरकार से ही है, जहां पे वो ये पिछले 2 दशक से जीतते हुए आ रहे हैं। सचिन भल्ला, आप कहाँ की बात? सर, मैं यही कह रहा हूँ कि जो ये मेरी छोटी बहन माफी चाहती हूँ, जो ये बोल रही है, नहीं, इन्होंने बोला है कि वो कहीं डर का माहौल, और जहाँ पे गंगा बह रही है उसके पीछे पीछे ममता जी जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि ममता जी नहीं जा रही। आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है। आप गंगा को रोकने की कोशिश कर रही हैं, आप रोकने की कोशिश कर रही हैं। सचिन भल्ला, आपका ये आपका डर है, ये आपका डर है। कभी आप जब वो अल्लाह का नाम लेती हैं तो आप कहती हैं मुसलमानों की साइड हो रही है, जब वो राम का नाम पे बात होती है तो आप कहती हैं हिंदू नहीं है। आज वो जगन्नाथपुरी में जा रही है तो ये क्यों जा रही है? तो मुझे ये बता दो कि बीजेपी वालों को इनसे टेंशन क्या है? मुझे लग रहा है आपको डर है, ममता जी से बड़ा डर लगने लग गया। आप 2 मिनट बाद ही कोई ना कोई ऐसे आप उनके काम पे ऑब्जेक्शन उठाओ। चलिए भाई, वो काम अच्छे कर रहे हैं, वो तो आप बोल नहीं रहे। सचिन भल्ला, सचिन भल्ला नहीं, सचिन भल्ला, सचिन भल्ला, भगवान का नाम, सचिन भल्ला, समझिए, का नाम लेके सचिन भल्ला, आपसे मैं लगातार कहता हूं क्रिकेट का माहौल है, आपके नाम में सचिन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चौके छक्के चलाते रहेंगे। नहीं, इनका प्रोफेसर तिवारी जी, इनका चौका छक्का नहीं चल रहा। सचिन जी जो बात कह रहे हैं अपने जगह पे पहले कब गई हैं? सच्चाई ये है, दीदी कभी चारू जी, सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, अगर देखा जाए तो चारू मैं आपके पास आऊंगा, चारू आपके पास आऊंगा कि 2011 से लेकर 2019 तक 8 सालों में, आपकी आवाज थोड़ी सी देरी 8 सालों में, हाँ कोई दिक्कत नहीं चारू, 8 सालों में जो पाप का घड़ा था ममता दीदी का वो भर गया। पाप का घड़ा का एक मिनट देखिए, आप बोल रहे हो तो मैं नहीं सचिन भल्ला, सचिन भल्ला, शुरुआत में सचिन भल्ला, शुरुआत में सबको अपनी राय रखने का हक है और हमारी बहस का पैटर्न भी यही है। इसी तौर तरीके से हम अपनी बहस आगे बढ़ाते हैं। मनीष जी, मैं यही कह रहा हूं कि 8 सालों में जो पाप का घड़ा है तुष्टीकरण के कारण बढ़ गया है, और जिस तरह से दुर्गा माता की प्रतिमा के विसर्जन को रोकना, राम भक्तों के खाल नोचने की धमकी देना, उनको जेल भेजना, सरस्वती पूजा को मना करना, रामनवमी को मना करना और उसके जगह पे अलग अलग प्रकार के मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देना,
यह अपने आप में इतना पाप का घड़ा बढ़ चुका है कि जगन्नाथ जी की यात्रा में जाकर रस्सी को खींचने से जगन्नाथ भगवान उनको तो माफ ये करने बता वाले दो ना, नहीं। वो किस एक धर्म के मिनट, पीछे जाएं? मैं एक मिनट, बहुत समय, मैं बताता हूँ क्या करे वो, मैं बताता हूँ सचिन भल्ला क्या करे, मैं बताता हूँ क्या करे वो जिहादी दीदी बनना बंद करे। 8 सालों में ममता बनर्जी जो है मुमताज बेगम बन गई हैं, वो जिहादी दीदी बन गई हैं। तृणमूल कांग्रेस टोटलिटेरियन मुजाहिदीन कांग्रेस बन गया है। आप बात मत कीजिए। और जिस तरह से जनता ने उनको स्लैब दिया है, 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, बौखलाई हुई है। और देखिए, सुनिए बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी जाने की सचिन भल्ला धीरज रखिए। पिछले 18 जून से जब से ममता बनर्जी ने ये एक्सेप्ट किया है, उनके ब्लॉक लेवल का, बूथ लेवल का भी कार्यकर्ता हर सरकारी कार्यक्रमों में कट मनी लेता है, कट मनी लेता है। सुनिए, यहाँ पे फेलियर लेता है, और उन्होंने कहा है कि इस पैसे को वापस करें। सचिन भल्ला, आपको शर्म आनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस का एक भी नेता, एक भी ब्लॉक लेवल का नेता गाँव में नहीं, सारे गांव छोड़ चुके हैं, सारे नहीं चलेगी, सारे कुछ नहीं कर, सारे पुकार मत बचाइए। गांव लेवल का एक कार्यकर्ता तृणमूल का गांव छोड़ चुका है, ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल का कार्यकर्ता भाग चुका है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं, उसके घरों के प्रोफेसर तिवारी, मैं डॉक्टर एसके दत्ता के पास चलता हूँ। डॉक्टर एसके, सचिन भल्ला आप रुकिए। प्रोफेसर तिवारी आप रुकिए, हिंदुओं, डॉक्टर एसके दत्ता, तिवारी जी, सचिन भल्ला आप रुकिए। तिवारी जी आप रुकिए, सचिन भल्ला आप रुकिए। डॉक्टर दत्ता बंगाल मामलों के जानकार हैं। नुसरत की आड़ में दीदी का ये पैतरा आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी ने जो सेंधमारी की है उससे दीदी तिलमिला गई हैं? ममता दीदी का या फिर ममताज दीदी का ये नया पैतरा एक और नया शगुफा है। शगुफा इसलिए है कि तमाम जितने शगुफा अभी तक ममता दीदी ने फेंका है, आपको बता दो, आपको सारे शगुफे तो धूमिल हुए हैं। आपको एक भी गुफा नहीं पता होगा, पहला गुफे बोलते रहोगे। सचिन भैया, सचिन जी आप रुकिए, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद आप आइए। हमारे पास दूसरा पड़ाव जो है उसमें बहस। सचिन भल्ला, सचिन भल्ला उनको सुनने दीजिए। सचिन भल्ला आप रुकिए। तो आपकी निराधार बेबुनियाद बातों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है और ना ही मेरे पास सचिन भल्ला जवाब दो ना। सचिन जी रुकिए, मैं कूदना चाहता हूँ। तथ्यों के आधार पे बात कीजिए, तथ्यों के आधार पे पता ही नहीं है, और तथ्यों के भस्म करने लग जाते हो लोगों को, कभी क्या करने लग जाते हो। आप राजनीति करने आए हो, भस्म करने आए हो, भस्म करते रहे। उनसे सुन तो ले, वो बंगाल मामलों के जानकार फीडर डाउन कीजिए, तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा मैं। नहीं, डॉक्टर दत्ता आप अपनी बात पूरी करिए। मनीष जी इनका फीडर डाउन कीजिए, तभी मैं बोलूंगा, नहीं तो नहीं। नहीं आप बोलिए डॉक्टर दत्ता। यहां पे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे पहले तो यह संशोधन कर दूं, सचिन भल्ला को शायद पता भी नहीं है कि ममता बनर्जी जगन्नाथपुरी नहीं जा रही है। ममता बनर्जी जगन्नाथ जी की जो रथ है इस्कॉन कलकत्ता में, उसमें शामिल हो रही है। पहले तो अपना डेटा जाके क्लियर करें और पढ़ के आइए, फिर मुझसे बात कीजिएगा। ममता दीदी का पहला शगुफा, ममता दीदी जो मुमताज दीदी है, जिनको मैं हमेशा मुमताज दीदी कहता हूं, उन्होंने पहले कहा था मां दुर्गा के भाषण के बारे में, दुर्गा पूजा की भाषण करोगे तुम लोग? हाँ, मैं रोकती हूं। बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट से थप्पड़ पड़ा 2 बार, 2014 में, 2017 में, चू करके फिर भाषण के लिए जो आदेश था कलकत्ता हाईकोर्ट का वो लागू की। उसके बाद दूसरा शगुफा मुमताज दीदी का दूसरा शगुफा था मां सरस्वती की सार्वजनिक पूजा पंडालों पे पाबंदी लगा देना, उस पे फटकार पड़ा।
फिर जिहादी दीदी आई तीसरे शगुफा लेके। तीसरा शगुफा था मां काली के जितने सारे पंडाल है सब पे प्रतिबंध लगाओ, ये कहते हुए मां काली नामनी भी बताती हूं मैं। उसके बाद फिर हनुमान जयंती पे पाबंदी, और फिर आया जय श्री राम पे पाबंदी, ये कहते हुए जय श्री राम बोलते हो चामड़ा उधार के फेंक दूंगी अगर जय श्री राम कहोगे। वहीं पे जब लोग सड़क के इस साइड उस साइड अल्लाह अकबर बोलते हैं ममता दीदी के सुनिए, ये बताइए तब तो जगन्नाथपुरी में जाके अल्लाह अकबर कर रही थी या सचिन भल्ला आप रुकिए, डॉक्टर दत्ता सचिन भल्ला आप रुकिए। लगता है और इतना चुपता है नुसरत की आड़ में बंगाल में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। जगन्नाथ शरणम गच्छामी पर देश का बवाल मचा हुआ है और यही आज देश का सवाल भी है। आप सचिन भल्ला कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक के पहले, लेकिन फिर एक बार मैं आग्रह कर रहा हूं कि जो भी बात हो मर्यादा में हो, आप अपनी राय रखें, लेकिन ऐसा ना हो कि वो चीख पुकार के बीच हमारा जो मुद्दा है वो कहीं गुम हो जाए। देखिए, अभी दत्ता जी बोल रहे थे कि राम नाम के लिए वो कर रही थी, तो ये मनगढ़ंत बातें अपने, ये एक प्रूफ लाओ कि उन्होंने ओपन खड़े होके किसी स्टेज पे बोला है या कहीं बोला है कि वो राम नाम से उनको दुख होता है। दूसरी बात, आप इनकी बोले पिछली बार जो कावड़ का महाराज चलता दिल्ली हरिद्वार, इन्होंने सारे माइक रोक दिए, कई वाक्य हैं, वो बीजेपी जब लोगों ने राम का नाम लिया जेल में ठूस दिया, उनको तो राम का नाम लिया जेल में ठूस दिया। आप मेरी कोई बात न करें। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। आप सचिन भल्ला, राम का नाम लिया, ममता ने जेल में ठूस दिया, आप ऐसे अगर आप सब जान के भी अनजान बनना चाहते हैं ऐसे और तो सचिन जी जब अगर हमारे अमित शाह जी रोड पे जा रहे थे तो कॉलेज के बच्चों ने काले झंडे दिखाए, उनको इन्होंने अरेस्ट करा दिया, वो तो आपने बताया नहीं। एक सेकंड, चारू प्रज्ञा कुछ कह रही है। चारू आप कहें। मैं ये कहना चाहती हूँ सचिन जी, देखो जो सो रहा है ना उसको जगाया जा सकता है। आप तो जागे हुए हैं तो आपको हम जगा नहीं सकते, लेकिन आंखों के सामने प्रूफ है। ममता दीदी इतनी तिलमिला जाती हैं गुस्से में कि माइक के बदले टॉर्च पकड़ के बोलने लगती है। सड़क पे खड़े होकर चिल्ला के देखो ना अपने बीजेपी वालों को जो बैठ रहे हैं कर्मचारियों के पीछे भागते हैं, अगर तुम वो राम का नाम नहीं है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, अभी कल का सुनिए 2 दिन पहले सचिन भल्ला, ये बात पर हमारी सब देश का सवाल हो चुका है। आप आज इसको आज जिस मुद्दे पे हैं उस मुद्दे को ना भटकाएं, इसी मुद्दे पर बात हो तो ज्यादा बेहतर। जी चारू, आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, देखिए मुद्दे को भटकाने का काम ममता दीदी इसीलिए करती हैं मनीष जी, क्योंकि उनकी जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है गड्ढे में जा चुका है, लॉ एंड ऑर्डर गड्ढे में जा चुका है। आपके पास आ रहा हूं, डॉक्टर दत्ता आ रहा हूं। चल रहा है बंगाल में गड्ढे में जा चुका है। जो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है जिससे जनता का लाभ हो सकता है, वो बंगाल की जनता को उससे दूर रखती है। तो आप जिस तरीके से बंगाल की जनता को सचिन भल्ला, डॉक्टर दत्ता तिवारी, मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर दत्ता, ममता दीदी करती है। डॉक्टर दत्ता आपसे सवाल है। चारू एक मिनट रुकिए, असली मुद्दे हैं। चारू बंगाल का मामला है। डॉक्टर दत्ता इसके एक्सपर्ट है। डॉक्टर दत्ता एक चीज बताइए, आग भी बड़ी कमाल की चीज है, बोलने से लग जाती है। भगवान का उद्घोष लो और जेल में ठूस दिए जाते हैं। एक सेकंड उनको बोल लेंगे। देखिए मनीष भाई, यहाँ पे बात यह है और महत्वपूर्ण बात है, ममता दीदी जब भगवान राम की नाम जब ली जाती है, भगवान का नाम जब लिया जाता है, ममता दीदी इतना ज्यादा तिलमिला जाती है, इसलिए तिलमिला जाती है और माइक के जगह पे टॉर्च लेके बात करती है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो तेज की रोशनी है, वो तेज की रोशनी ममता दीदी को दिखाई नहीं देती है। अंधेरा ही अंधेरा है ममता दीदी के आसपास, क्योंकि ममता दीदी तानाशाही मौत कांग्रेस की मुखिया है, यानी कि टीएमसी तानाशाही मौत कांग्रेस, उसकी नेत्री है ममता दीदी। तो ममता दीदी को अगर दिखाई देगा केवल रक्तबीज, महिषासुर
और आपके जितने सारे धूमरे भस्म करना शुरू कर दो। आप भस्म करना, आपको कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ भस्म करना आता है। अभी चारू जी बोल रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ममता जी कोई अच्छा काम अपनी वहां का लेना नहीं चाहती। मैं ये चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ममता जी और दिल्ली सरकार को कहाँ पे हर जगह रोकने की कोशिश कर रही है। आपके पास आऊंगा सचिन भल्ला, गवर्नमेंट रोकने की कोशिश प्रोफेसर तिवारी, प्रोफेसर तिवारी नहीं सकता है। ममता दीदी के पास भगवान कृष्ण किशन भगवान भस्म कर दिया, बस भस्म करते रहो। दो मुद्दे, प्यार राम से भगवान राम की देखिए, लालच इसमें और उनकी कोई डाउट रोशनी नहीं है, दिखाई नहीं देती है। इसमें दत्ता साहब कोई डाउट नहीं है जो आप कह रहे हैं। जिस तरह से राम भक्तों को प्रताड़ित किया जा रहा है पूरे बंगाल में, और विशेष करके चुनाव हारने के बाद वह ममता दीदी की बौखलाहट दिखा रहा है। पिछले 8 सालों में उन्होंने एक वोट बैंक को सींचा है, और वह वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक है जो पूरी तरह से मुस्लिम तिवारी, मैं आपके पास आऊंगा। एक वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद सीधा मैं आपके पास आऊंगा। जगन्नाथ शरणम गच्छामि जारी है। देश से जुड़े बड़े सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई सियासी छवि बदल रही है। ममता बनर्जी क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर लौट रही हैं? ममता बनर्जी क्या जय श्री राम से खिसियानी वाली ममता ने जय जगन्नाथ के जरिए ढूंढ लिया है अपना ठौर ठिकाना? इस सवाल पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जय हिंद, जय बांग्ला। लोकसभा चुनाव से पहले तक प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में एक नाम ममता बनर्जी का भी उछल रहा था, मगर नतीजे आए तो पश्चिम बंगाल में 2014 के मुकाबले 12 सीटें गंवाने की टीस ममता को अब तक साल रही है। और उससे बड़ी बेचैनी है कि बीजेपी ने 18 सीटें जीतकर एक बड़ा अलार्म भी बजा दिया है। दीदी बौखलाई तो कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध भी टूटते देर नहीं लगी, और सड़कों पर टीएमसी की ये बेचैनी नई जंग का सबब बन गई। जय बांग्ला, जय जगन्नाथ। बीजेपी और टीएमसी के बीच खूनी जंग का सिलसिला चुनावों के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात बिगड़ते देखकर केंद्र ने कानून व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया तो दीदी फट पड़ी। दीदी सरकार के साथ ही अपनी सियासत को भी सही साबित करने में जुट गई। इसके लिए सभाओं में जोर शोर से जय बांग्ला का नारा लगाया गया। बंगाली अस्मिता की सियासत का नया दौर शुरू कर दिया गया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय बांग्ला, जय जगन्नाथ। मगर बीजेपी ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के साथ हमलावर हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ करने उतरे और सड़कों पर नमाज बंद कराने की मुहिम छेड़ दी। दीदी उससे निकलने का रास्ता ढूंढ रही हैं, लेकिन कहते हैं कि बौखलाहट में लिए गए फैसले मुसीबतें और बढ़ा ही देते हैं। ममता सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अलग डाइनिंग हॉल बनाने का फैसला किया। अब इस फैसले को लेकर वो तुष्टीकरण के आरोपों से फिर घिर गई। इसके बाद टीएमसी के नेताओं को कटमनी वापस करने का फरमान सुनाया गया। टीएमसी नेताओं की कमीशन खोरी से पीड़ित हर तबके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने बंगाल की सारी बात कर रहा हूँ कि वहाँ के हर एक टीएमसी के नेता प्रतिनिधि सब इसी से संलग्न है। ये सोर्स ऑफ इनकम है पार्टी का भी। और मुख्यमंत्री सारे हम बोलते हैं कि जो आप वसूली करते हैं 75% हमको दे दो, 25% अपने पास रख लो। तो बोलने का क्या है, खुल्लाम खुल्ला है। तो लोग अब जैसा कि वहाँ हारा टीएमसी बीजेपी जीता, लोगों को हिम्मत आई, लोग जाके नेता के घर के सामने धरना दे रहे, पैसा लेके घर आ रहे हैं। दीदी सियासत के ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं, जहां हर दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। वो जितनी ज्यादा छटपटा रही हैं, बीजेपी का शिकंजा उतना ही कसता जा रहा है। दिल्ली की जंग हार चुकी ममता बनर्जी के सामने असली चुनौती बंगाल बचाने की है। जय बांग्ला, जय जगन्नाथ के नारों से दीदी का विजय पथ बन पाएगा, ये बड़ा सवाल है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय हिंद। जय जगन्नाथ के जय घोष के बाद ममता ने एक और विवाद खड़ा कर दिया।
पश्चिम बंगाल को अब बंगला की मांग लेकर भी ममता सामने आ रही हैं और इसी पर अब है सवाल कि आखिर एक साथ कई तीर साधना चाहती हैं ममता। और हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे कि आखिर किस तरह से जगन्नाथ शरणम गच्छामी हैं। हमारे साथ तन्वी दास, जो कि किन्हीं तकनीकी कारणों के कारण टीवी पर दिख नहीं पाएंगी, लेकिन हम उनसे टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। तन्वी दास हमारे साथ जुड़ी है। तन्वी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी को यह लगा राम नहीं सही तो जय जगन्नाथ, जय हिंद और जय बांग्ला? देखिए, राम नाम से कोई परहेज नहीं है, लेकिन राम नाम को लेकर बीजेपी क्या करता है आप भी जानते हो, सारा देश जानता है, आज तो सारा दुनिया जानते है। बाहर में मतलब बाहर से भी ये बीजेपी के ऊपर एक प्रेशर है कि राम नाम को लेकर वो मॉब लिंचिंग करता है, आगजनी करता है, गुंडागर्दी करता है। ऐसा पेड़ बोया है बीजेपी ने, खुद राष्ट्रपति तक जगन्नाथ के मंदिर में घुस नहीं पाते, ऐसे पेड़ बोया है। तो मतलब 20 के फल बोए हैं, 20 के पेड़ लगाए हैं तो फल भी 20 का ही मिल रहा है। अब देखिए, जो थोड़ी देर पहले आपके न्यूज में सुन रहे थे कि ममता के यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, सिर्फ कुछ खराब चल रहा है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट में बंगाल इससे आगे क्यों है? हम लोगों ने तो रिपोर्ट नहीं दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद दिया है और उसमें बंगाल हर चीज में आगे दिख रहा है। कैसे? बंगाल यही आगे दिख रहा है तन्वी जी कि बंगाल पिछड़ चुका है। बंगाल पिछड़ चुका है। जो स्वतंत्रता के प्राप्ति के समय 1947 में मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज बेरोजगारी वहां पर, बेरोजगारी वहां पे है, महामारी वहां पे है, गरीबी वहां पे है। सेंटर गवर्नमेंट क्या बात कर रही है? काम करने दे रही है ना, केजरीवाल सरकार को काम करने अरे केजरीवाल का गुण बात में गाइएगा, केजरीवाल राइट करा रहा है। सचिन जी हमें प्रोफेसर तिवारी, हम तन्वी को सुन लेते हैं, तन्वी को सुन के फिर हम बहस पूरी खोलते हैं। बोलिए तन्वी। हाँ, जहाँ पे बीजेपी का सरकार अब देश एक अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस में गुजर रहे हैं, वहाँ पे बंगाल सरकार को अच्छे रिजल्ट मिला है और वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप नहीं लीजिए उठा के, हम नहीं बोल रहे हैं। अरे एम्प्लॉयमेंट मिला है, कट मनी में एम्प्लॉयमेंट मिला है। इसके दत्ता जी बोल रहे थे ना, मनीषा सुनिए और भी तो जन्म से लेकर डॉक्टर दत्ता तन्वी कह रही है कि आपके पास वो जानकारी नहीं, काम कर रहा है। बंगाल जो है वो बहुत बेहतर काम कर रहा है। डॉक्टर दत्ता, पहले आप लोग बोले थे, आप हमको तन्वी जी को शायद पता नहीं है, इन्होंने रोजगार के बारे में कहा है ना। अरे चारू आऊंगा आपके पास। कटमनी है ना, ये जो कटमनी है, यानी कि भारत सरकार के तमाम जितने सारे योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं को अगर जनता को लाभ उठाना है तो वो जो मोहल्ले का दादा है ना, जो क्लब पे बैठता है वहाँ पे, जो तृणमूल कांग्रेस के गुंडा है मोहल्ले पे, उसको बकायदा कट मनी देना पड़ता है। मसलन अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए अगर किसी जनता के पास अगर जा रहा है डायरेक्ट ट्रांसफर के हिसाब से, पहले ही ये लोग 3-4 ब्लैंक चेक साइन करा लेते हैं। जैसे ही एक इंस्टॉलमेंट आया उस व्यक्ति के नाम पे, उसका 5,000 10,000 का एक हिस्सा उस ब्लैंक चेक पे चला गया। डॉक्टर दत्ता, हम तन्वी को सुन लेते हैं। डॉक्टर दत्ता, मैं आपके पास आऊंगा, तन्वी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। और इसी को एम्प्लॉयमेंट अगर कहते हैं तन्वी, तो दुर्भाग्य है कि ऐसे लुटेरों को, ऐसे डाकुओं को, ऐसे चोरों को जो जनता की पैसा सरेआम लूट रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ममता बनर्जी रोजगार दे रही है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। जिस तरह का पीछे लेके गया है बंगाल को ममता दी है, शायद इतिहास में किसी सरकार ने इस तरह का नहीं किया था जिस तरह से कुशासन ममता बनर्जी चला रही है। शब्दों की मर्यादा को कायम रखना पड़ता है कि डॉक्टर दत्ता, आप एक महिला को जवाब दे रहे हैं, हमें शब्दों की मर्यादा को कायम रखना है। डॉक्टर दत्ता, चलते कटमनी कैसे इतना बड़ा ऑफिस आपने खड़ा कर दिया, पूरा खुल्ला लिखिए अपना कटमनी नहीं है तो कटमनी क्या है? अभिषेक बनर्जी कौन है? ममता दीदी के तो भांजा है ना। ममता दीदी के कुर्सी के नीचे वो कटमनी का चाबी रहता है। 75% हिस्सा कटमनी का ममता दीदी के पास जाता है। डॉक्टर दत्ता रुकिए, मेरा तन्वी से सवाल है। डॉक्टर दत्ता,
डॉक्टर दत्ता मेरा तन्वी से सवाल है। तन्वी मेरा सवाल आपसे है कि आप 27% मुसलमानों से आपको लगता है कि 2021 की आपकी वैतरणी यानी कि आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए जिस पर बीजेपी ने आपके प्रदेश में सेंध लगाई है उसी पर अब आपकी नजर है और उन्हीं बहुसंख्यकों को रिझाने के लिए ममता का ये कदम है। मुसलमान क्यों आप मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? हमारे बंगाल में मुसलमान के अलावा भी सिख ईसाई सब धर्म एक साथ रहते हैं। हम लोग जाति धर्म के विभाजन नहीं करते हैं और सिर्फ ये सब क्यों ट्राइबल्स है जो सांसद है उसका भी सोच लीजिए। हम लोग उसको भी उतना ही जो बीजेपी नहीं देता है, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी है उसके ऊपर अत्याचार करते हैं गुजरात में। अरे सबसे ज्यादा जो पैसा पीछे दिया गया है पिछले बजट में 3,470 करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया। चारों पूरे बजट का 2%। प्रोफेसर तिवारी, चारू कुछ कहना चाह रही थी, आप यहाँ पर हमें। चारू, आप तन्वी की बात से सहमत है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मनीष जी धन्यवाद। मैं तन्वी जी को आईना दिखाना चाह रही थी। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देखिए जितने पॉलिटिकल मर्डर्स वेस्ट बंगाल में हो रहे हैं पूरे देश में इतने नहीं हो रहे। दूसरी बात, जिस तरह से चुनाव चलाए जा रहे हैं, भल्ला में आऊंगा, मेरे पास भरपूर समय है। सचिन भल्ला, मेरे पास भरपूर समय। सचिन भल्ला आप रुकिए, सचिन भल्ला आप रुकिए प्लीज। बीजेपी वाले तोड़ रहे हैं, यूपी में दुर्गा मंदिर तक बीजेपी वाले तोड़ रहे हैं। सचिन जी, अगर आपको मेरी सच्ची बातें कड़वी लग रही है, चुभ रही है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो मैं आपको बोल रही हूँ ये सत्य की बात है, ये सच्चाई है। हर दूसरे दिन हमारे पास खबर आती है कि सचिन भल्ला तन्वी और चारू की बात होने दीजिए। तन्वी और चारू की बात वहाँ पर अगर मूर्ति तोड़ता है बीजेपी, सुन लीजिए। यूपी में दुर्गा मूर्ति तोड़ता है बीजेपी, सुन लीजिए। अरे अब तो दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं करने देती है। आप राम नाम कहने वाले को आप खाल नोचने की बात करती है। क्या बात कर रही हैं आप? मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, मौलाना को इजाफे बांटती है। कमिश्नर को सील करा गया, रोज का चर्चा बढ़ाया गया, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके घूमती है ममता दीदी। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री सड़क पर उतर के जनता को धमकी देती है, डराती है, उस प्रदेश में क्या स्थिति होगी आप ये समझ लीजिए। तो जो असली मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वहाँ पर जो असली मुद्दे हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स के, असली मुद्दे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के, असली मुद्दे हैं कि क्रिमिनल बांग्लादेश से आए हुए क्रिमिनल बंगाल में रह के मदरसा चलाते हैं जिनके ऊपर अभी क्रैकडाउन करा है एनआईए ने। इन असली मुद्दों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ममता दीदी ये पूजा पाठ का ढोंग करती है। अगर इनको पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट होता, आप बता रहे हैं 8 साल से सरकार चला रही है, 8 साल से दिखाई दिया किसी को? हमको तो नहीं दिखाई दिया। रातों रात भक्ति जाग गई है। आप ये मानते हैं कि 2021 का चुनाव ही उनके सामने है, क्योंकि बीजेपी ने तो चुनाव में साबित कर दिया। देखिए नए नए चुनाव के इनके सलाहकार गए हैं। तन्वी आपका ऑडियो चालू है, तन्वी आप ऑन एयर हैं। उस सलाहकार ने तन्वी सलाह देना कर दिया है। पहले उन्होंने सलाह दिया कि ममता बनर्जी का इमेज ठीक करने के लिए ये इमेज ठीक करना जरूरी है कि कट बने टीडीपी के कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ता वापस करें। डॉक्टर दत्ता को छोड़ के भाग। डॉक्टर दत्ता दूसरा उन्होंने सलाह दिया कि सॉफ्ट हिंदुत्व के अपने एक्सपोजर को लाए। सचिन भल्ला ये लेना चाहते हैं, ये एक दूसरे को लड़वा और हनुमान चालीसा हिंदुस्तान को तबाही की जगह लेके जा रहे हैं। ये एक दूसरे से जोड़ने की जगह हर तरफ को लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर हिंदुओं का दमन किया गया है, उसके खिलाफ पूरा का पूरा हिंदू समाज। सचिन भल्ला यार हो गया। आप शांत रहिए। तन्वी आप जिस हिसाब से बंगाल का गुणगान कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा
खुशहाल राज तो देश में कहीं अरे नहीं है। क्या कह रही है ये? भद्रलोक को नरकलोक बना दिया ममता बनर्जी ने पिछले 8 साल में। अरे इसीलिए तो जिहादी बंगाल बना दिया। हिंदुओं का रहना मुश्किल है वहां पे। अरे अभी एक रिपोर्ट आई है गृह मंत्रालय की जिसमें मदरसों में आतंक के अड्डे हैं, इस बात का भी जिक्र किया है। आप उस बात का जिक्र नहीं कर रहे। बांग्लादेशी घुसपैठिए और ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही है कि एनआरसी नहीं आना चाहिए। ये क्या है? डॉक्टर दत्ता, क्या बंगाल पूरे तौर पर खुशहाल राज्य है जैसा तन्वी कह रही है? के लड़के नजर आते हैं। सचिन, डॉक्टर दत्ता, रामनवमी में ये तो कहीं ना कहीं पे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ममता दीदी जिस हिसाब से कहती ना कि बंगाल में खुशहाली के सिवा कुछ नहीं है, शायद एक अंधा भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेगा, क्योंकि जिस तरह का दलदल में और जिस तरह के अंधेरे में ममता दीदी ने बंगाल को धकेल दी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता दीदी आज के डेट में कहती है ना जय बांग्ला जय बांग्ला। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूँ, ममता दीदी से ये जो कमल खिला है ना बंगाल में, बंगाल के बाहर खिला है क्या? वो बंगाल के बाहर खिला है कमल? वो 18 कमल जो है ना वो बंगाल में ही खिला है। ममता दीदी आपने गिरिबान में झांक के देखे कि सच्चाई क्या है और हकीकत क्या है, जनता के लिए सवाल में डॉक्टर दत्ता हमारी बहस लगातार जारी है, लगातार जारी है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर देश का सवाल। ब्रेक के पहले हम प्रोफेसर तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे कि आखिर बंगाल में मचे बवाल पर आखिर ममता क्या साधना चाहती है। प्रोफेसर तिवारी, 2021 का विधानसभा चुनाव आपको नहीं लगता, और क्या बीजेपी अब इससे चिंतित होगी कि ममता की नजर अब बहुसंख्यक हिंदुओं पर भी आ गई? और उनकी नजर रहने से बहुसंख्यक हिंदुओं ने उन्हें पूरी तरह से नेग्लेक्ट और रिजेक्ट कर दिया है, और इसलिए रिजेक्ट कर दिया है कि लगातार तुष्टीकरण से हिंदू वहां परेशान है और हिंदू वहां सड़कों पर बैठने के लिए आज वो सचिन जी, हिंदू वहां बैठने के लिए सड़कों पर जगन्नाथपुरी नहीं गई। सचिन भल्ला जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुई, वो जगन्नाथपुरी नहीं गई। एक भी सीट नहीं मिली। अरे इनको जानकारी नहीं है, ये अपनी जानकारी ठीक कर ले। पहले ममता बनर्जी का गुणगान बाद में करेंगे। पहले ये देख लीजिए कि कलकत्ता के जगन्नाथ मंदिर में ही सिर्फ रस्सी खींचने के लिए गई है, जिससे वह साबित कर सके कि वो हिंदू है। वो हिंदू नहीं है, वह हिंदू नहीं है, वो मुमताज बेगम बन चुकी है, वो जिहादी ममता बन चुकी है। और ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए, मुसलमान कट्टर उससे पहले राम के नाम से आपको टेंशन होगी, आज वो मंदिर चलेगी कर रही है, के नारे लगा दिए, आपको परेशानी आ गई। हमें आपको पता है आपने आना वहां से, टेंशन इस बात का है, फेलियर सरकार है वहां की। आपको पता है का जिस तरह से वहां दमन किया जा रहा है, भारत चुनाव नहीं लड़ने वाले, अनगिनत सीटें ली है। आपको पता है मैं वहां से आपने हारना है, तो इसलिए आपको टेंशन होगी है। कितनी अनगिनत सीटें होगी आपको? क्या बात कर रहे हैं? 50-50 परसेंट का जो अंतर है दोनों पार्टियों में मात्र 3% का है, 43% और 40%। और सुन लीजिए एक बात और सुन लीजिए सचिन भाई, चिल्लाइएगा बात, हार जीत हो जाती है सर। सुन लीजिए, इस प्रकार से जिहादी ताकतों का उन्होंने बढ़ावा दिया है, और जिस तरह से नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर को उन्होंने अपोज किया है, जिस तरह से उन्होंने अपोज किया है, उनकी जिहादी मानसिकता का सूचक है, जिहादी मानसिकता का सूचक है। भ्रष्टाचार में वो लगातार लिप्त है, भ्रष्टाचार में वो लगातार लिप्त है, और इससे बचने के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होकर डॉक्टर तिवारी, के नाम के नाम सर तन्वी आप अपनी बात दोहराएं। मैंने बैठे हुए और राम नाम से प्रचार करता है, उसी राम नाम से उसके कार्यकर्ता मॉब लिंचिंग करता है। शर्म चाहिए। अरे मॉब लिंचिंग क्या? आप तो दलितों को लटका देते हो, दलितों को पेड़ों पर लटका देते हो,
वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है आपके द्वारा। उनके बीच पे लिख दिया जाता है, उनके बीच पे लिख दिया जाता है। अब जब जनता खोज रही है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को, उनके ब्लॉक पुलिस तो टिकी हुई है, पुलिस तो खाट की वर्दी में गुंडों है ममता बनर्जी के। सचिन भल्ला इसको लेकर बात की जाए। बात सियासत पर हो रही है, बात सियासत पर हो रही है, धर्म को बीच में डाला। वही तो कह रहा हूँ सर, धर्म को मत खिलाफ करो। तुष्टिकरण बंद करो, तुष्टिकरण बंद करो, तुष्टिकरण बंद करो। और प्रोफेसर तिवारी, डॉक्टर दत्ता, ममता बनर्जी का नुसरत की आड़ में ये पैतरा, आपको लगता है कि 2021 के चुनाव की एक जो उनकी आंख है उसी पर टिका हुआ है? 21 तक जाने देगा तब ना, उसके पहले तो सुनील देवगन कहीं ना कहीं पे 2021 के चुनाव के परिपक्ष 2021 के चुनाव के परिपक्ष में ही ये तमाम पैतराबाजी है। अरे तन्वी जी थोड़ा सोचने का क्षमता रखिए ना, क्यों आप ममता दीदी की तरह इतना चिल्ला रही है? थोड़ा सा सुनिए, दीदी तो चिल्लाते नहीं है, आप भी उसी दिशा में जा रही हो, उसी दिशा में चिल्ला रही हो। जगन्नाथपुरी पे ममता दीदी इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि पिछले बार जब जगन्नाथपुरी का धाम का यात्रा कोशिश की ममता दीदी को रोकने की कोशिश किया गया था, वहाँ के पुरोहितों के माध्यम से ये बताइए ममता दीदी मेरा सवाल आपसे है, नाम बदल के आपको क्या हासिल होगा? तन्वी आपको नाम बदल के क्या हासिल होगा पश्चिम बंगाल का? आज के डेट में मुमताज दीदी की हिम्मत नहीं है कि जगन्नाथपुरी पे जाए वो, और इसीलिए सिर्फ शगुफा छोड़ेगी बंगाल में, कलकत्ता शहर में ये दिखाते हुए कि मैं हिंदुओं की भी काम करती हूँ। ये सिर्फ झूठा पैतरा है, उसके सिवा कुछ नहीं है ममता दीदी की तरफ से। और ये झूठ का जो निंदा है ना, जनता ने दे दिया है, अभी तो आधा साफ किया है तानाशाही मौत कांग्रेस को, यानी कि टीएमसी को 2021 में पूरा साफ हो जाएगा। ममता दीदी हमेशा चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु हमेशा बोलते थे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मेरा सवाल आपसे है, राम हरे हरे, यही सच्चाई है। जो सच्चाई ममता डॉक्टर दत्ता, आप एक मिनट, मेरा एक सवाल है तन्वी को, तालिबानी बंगाल बनाना चाहती है, क्या हासिल होगा? की बंगाल बनाना चाहती है वो। खेतू ठाकुर का बचाली सुना के तन्वी, आपको नाम बदलकर क्या हासिल होगा ममता दीदी को? अरे बताइए ना, झूठ पे झूठ बोलता है, खेतू ठाकुर का बचाली सुना नहीं चाहिए कोई दत्ता जी को। अरे झूठ तो आप बोलती है और झूठ ममता बनर्जी बोलती है। पुलिंदा है, इतना सच आप बोलते हैं ना, लोकसभा चुनाव में 18 सीटों का बर्खास्त कर दिया है जनता ने आप लोगों को, आप लोगों की झूठ के चलते, आप लोगों की गुंडागर्दी के चलते, आखिरी कमेंट के लिए लास्ट 20 सेकंड आपके लिए, आप लोगों की क्या 2021 के चुनाव को लेकर ये जंग शुरू हो गई? चलते जिस हिसाब से वहाँ से बुला रही है आतंकवादियों को कि आओ यहाँ आओ, जाओ ले लो, कैश फाइट खत्म हो मनीष जी, तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। डॉक्टर दत्ता लास्ट, तन्वी जी, डॉक्टर दत्ता मुझे ये डिबेट अब क्लोज करनी है। गड्ढे में चारू लास्ट 20 सेकेंड, में जाके पूरे डॉक्टर दत्ता रुकिए, चारू लास्ट 20 सेकेंड। चली जाएगी। मेरा मैसेज ममता दीदी को, ममता दीदी के सपोर्टर्स को और बंगाल की जनता को एक ही है, वो दिन चले गए जब अपीजमेंट की राजनीति करके कोई राजनेता जीत सकता था। 2019 के चुनाव में जैसे बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, 3 गुना बढ़ा है, उससे ममता दीदी को आईना दिखा दिया। मेरी आपसे विनती है, आप और हमें मत करिए ममता दीदी, लोगों के सेंटिमेंट की इज्जत करिए, अच्छा काम करिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करिए, तो शायद आपको 1-2 सीट। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु का मतलब सृष्टि के पालनहार।
अब ममता की भी नजर भगवान विष्णु यानी कि जगन्नाथ पर है कि शायद वही करेंगे उनका बेड़ा पार। इतना ही नहीं तो नुसरत की आड़ में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, जय जगन्नाथ, राम राम से इनकार। जी हां, किसी ने क्या खूब कहा है, फिल्म की वो लाइन मुझे याद आती है, हरे रामा हरे कृष्णा, देख तेरे संसार की हालत बदल गई, कितना बदल गया इंसान, कितनी बदल गई ममता। देश के सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।